दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। ट्रेन के टिकट बुकिंग के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ट्रेन में कितनी सीट हैं या कितनी सीट बची हुई हैं और कितने दिन पहले कितनी सीट खुलती हैं। तत्काल में कितनी सीट होती हैं, महिला कोटा में कितनी सीट होती हैं, सीनियर सिटीज़न कोटा में कितनी सीटें होती हैं, क्या नियम है, क्या कायदे कानून है रेलवे के इन सीटों को लेने के, इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल दोस्तों आज हम लोग जिस ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे, वो है पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी से जयनगर तक चलती है। ट्रेन का नंबर है 11061। टाइमिंग और टाइम टेबल इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोग टाइमिंग टाइम टेबल भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो आने वाले दिनों में भविष्य में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुँचा दूँगा। फिलहाल अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों पवन एक्सप्रेस में कितनी सीटें होती हैं वो बताने से पहले ट्रेन के रेक के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेन में कितने कोचेज़ लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो 3 जनरल क्लास के कोचेज़ होते हैं, 12 स्लीपर क्लास के कोचेज़ होते हैं, एक पेंट्री कार वाला कोच है, एक सेकेंड एसी क्लास वाला कोच है और 3 थर्ड एसी क्लास वाले कोचेज़ इस ट्रेन में लगाए हुए हैं रेलवे के द्वारा। अब इस ट्रेन में तत्काल कोटे में कितनी सीटें खुलती हैं। अगर स्लीपर की बात की जाए तो स्लीपर का तत्काल सुबह 11 बजे ओपन होता है इस ट्रेन का, और स्लीपर क्लास में 144 सीटें खुलती हैं नॉर्मल तत्काल में और 144 सीटें खुलती हैं प्रीमियम तत्काल में। जो लोग प्रीमियम तत्काल के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं, जैसे जैसे प्रीमियम तत्काल में सीटें बुक होती जाती हैं वैसे वैसे उसका रेट बढ़ता जाता है। हर 10 सीटों पर उसका रेट चेंज होता रहता है। अब देख लेते हैं कि थर्ड एसी में कितनी सीटें खुलती हैं तत्काल में। थर्ड एसी और सेकेंड एसी का तत्काल का टाइमिंग है सुबह के 10 बजे और यहाँ पर 33 सीटें आपको थर्ड एसी में मिल जाएंगी तत्काल में और 32 सीटें आपको प्रीमियम तत्काल में मिल जाएंगी। वहीं अगर देखा जाए सेकेंड एसी में तो सेकेंड एसी में आपको 8 सीटें तत्काल में और 8 सीटें प्रीमियम तत्काल में मिल जाएंगी। एसी क्लास के प्रीमियम तत्काल में भी वही नियम लागू होगा, जैसे जैसे सीटें फुल होंगी वैसे वैसे किराया बढ़ता रहेगा। चाहे स्लीपर क्लास हो या फिर एसी क्लास हो, किराया बढ़ने की वजह से प्रीमियम तत्काल की बुकिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब आपके लिए तत्काल की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर तत्काल में आपका वेटिंग 20 है और प्रीमियम तत्काल में 30 सीटें खाली हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट बनने के दौरान आपकी जो 20 तत्काल की वेटिंग है वो कंफर्म हो जाएगी, चाहे वो स्लीपर में हो या फिर थर्ड एसी में हो। यही चीज़ सेकेंड एसी में भी लागू होती है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं महिला कोटा के बारे में कि पवन एक्सप्रेस में महिला कोटा के अंतर्गत कितनी सीटें भारतीय रेलवे अलॉट करता है। महिला कोटा का नियम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई महिला अकेले ट्रेन में यात्रा कर रही हैं तो वो लोग इन सीटों पर अपना टिकट बुक कर सकती हैं और उनको अलग से कोटा दिया गया है इस ट्रेन में। अगर स्लीपर क्लास की बात की जाए तो महिला कोटा के अंतर्गत स्लीपर क्लास में 6 सीटें दी गई हैं और अगर देखा जाए थर्ड एसी और सेकेंड एसी में तो इन दोनों क्लासेस में महिला कोटा की कोई भी सीट नहीं है। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन कोटा में कितनी सीटें भारतीय रेलवे पवन एक्सप्रेस में अलॉट करता है। स्लीपर क्लास में 84 सीटें रहती हैं जो सीनियर सिटीजन कोटा में, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके लिए अलॉट की जाती हैं। थर्ड एसी में 12 सीटें होती हैं और सेकेंड एसी में सीनियर सिटीजन कोटा में केवल 3 सीटों का अलॉटमेंट किया जाता है। अब सीनियर सिटीजन कोटा से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। टिकट बुक अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जानकारी सबसे ज़्यादा कॉमन है कि 58 साल महिला की एज होनी चाहिए और 60 साल से ज़्यादा या 60 साल की पुरुष की एज होनी चाहिए, तब वो कंसिडर किए जाते हैं सीनियर सिटीजन में। लेकिन एक और जानकारी है, अगर कोई महिला अकेले यात्रा कर रही हैं और उनकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है तो उनको भी सीनियर सिटीजन कोटा वाली सीट मिल सकती है। बाकी आप इस नियम के तहत चाहें तो अकेले किसी भी लेडी का टिकट बुक कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन कोटा में केवल एक बार में 2 सीटें ही बुक होती हैं। दोबारा सीट बुक करने के लिए आपको दोबारा PNR बनवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दिव्यांगजन कोटा के तहत स्लीपर क्लास में कितनी सीटें रेलवे अलॉट करता है। 4 सीटें स्लीपर क्लास में दिव्यांगजन के लिए होती हैं। थर्ड एसी क्लास में 2 सीटें होती हैं पवन एक्सप्रेस में और सेकेंड एसी क्लास में दिव्यांगजनों के लिए कोई सीट रेलवे अलॉट नहीं करता है।
फिलहाल दोस्तों कुछ इस प्रकार से भारतीय रेलवे पवन एक्सप्रेस जो मुंबई एलटीटी से जयनगर तक चलती है उसमें सीट अलॉटमेंट करता है। फिलहाल दोस्तों पवन एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी टाइप का वीडियो आप किस ट्रेन का देखना चाहते हो उस ट्रेन का नंबर या नाम आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।